आप भी यही चाहते हैं कि जितने भी लीड्स, जितने भी प्रोस्पेक्ट से आप बात करें, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लीड्स और प्रोस्पेक्ट्स को अपने सर्विस या प्रोडक्ट को सेल कर दें। चाहते हैं कि नहीं चाहते? यस, चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि जितना ज्यादा सामान आप सेल करेंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उतना ही ज्यादा आपका रेवेन्यू होगा, उतना ही ज्यादा सेल सुपरस्टार आप बनते चले जाएंगे। एंड इसी चीज को बोले जाता है कि आपने सेल्स क्लोजिंग में मास्टरी हासिल कर ली है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को आप बेच पा रहे हैं मतलब उतनी ही ज्यादा आप सेल्स क्लोज कर पा रहे हैं और आप एक सेल्स क्लोजिंग मास्टर बन चुके हैं। बट ये सेल्स क्लोजिंग मास्टर बनने के लिए ना हमें सेल्स क्लोजिंग की राइट स्ट्रेटेजीज पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जब आप राइट स्ट्रेटेजीज के साथ सेल्स को क्लोज करने की कोशिश करेंगे तो आपकी सेल्स बहुत ही इजीली क्लोज होती चली जाएगी और आपका प्रॉफिट, रेवेन्यू और ग्रोथ डेली बेसिस पे बढ़ता चला जाएगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश गुप्ता एंड आई एम अ सेल्स एंड कम्युनिकेशन कोच। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेल्स क्लोजिंग की 7 स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं, जो सातों स्ट्रेटेजीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और आपकी सेल्स क्लोजिंग में 100% मदद करने वाली है। तो इस वीडियो को जरूर देखना पूरा, और देखने के बाद अपने लिए एक स्ट्रेटेजी निकालना जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हो, क्योंकि सातों स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे। आपको अपने लिए सिर्फ एक स्ट्रेटेजी निकालनी है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इन सातों स्ट्रेटेजीज में से कौन सी 2 ऐसी स्ट्रेटेजीज है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और आप अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सो आज की सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो ये है नाउ और नेवर अप्रोच, जिसको अपन टेक अवे अप्रोच भी बोलते हैं। अभी टेक अवे अप्रोच और नाउ और नेवर अप्रोच होता क्या है, क्यों ये स्पेशल है? इसमें क्या होता है, हम अपने प्रोस्पेक्ट और हम अपनी लीड्स को एक बहुत ही स्पेशल ऑफर, एक बहुत ही स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, बट फॉर ओनली अ वेरी लिमिटेड टाइम। एक बहुत ही लिमिटेड समय के लिए एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर अपने ऑडियंस को देने से उनके माइंड में ये आता है कि यार ये ऑफर सिर्फ अगले 3 घंटे के लिए वैलिड है, ये ऑफर सिर्फ अगले 12 घंटे के लिए वैलिड है। अगर मैंने इस ऑफर में इस चीज को खरीदा तो मेरे को 30% 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर नहीं खरीदा तो आफ्टर दिस ऑफर ये चीज मेरे को वापस से ओरिजिनल प्राइस में मिलेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन सेल। फ्लिपकार्ट का जब बिग बिलियन सेल आता है तो फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही सस्ते में और बहुत अच्छे ऑफर्स के साथ में वो प्रोडक्ट को निकालता है। तो इसीलिए हम देखते हैं बिग बिलियन सेल पे सेल्स भी फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई यू कैन आल्सो अप्लाई दिस ऑफर इन योर सेल्स क्लोजिंग। जब आप इस ऑफर को अप्लाई करेंगे तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी, आपकी क्लोजिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती चली जाएगी। बट इस ऑफर में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी आप अपने ऑफर दे रहे हैं अपने लीड्स को और अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अगर आपने बोला कि 8 घंटे के बाद प्राइस बढ़ जाएगा तो 8 घंटे के बाद प्राइस बढ़ना चाहिए। बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब आप ऑफर लॉन्च करेंगे और आपने अगर पिछले ऑफर में अपना प्राइस नहीं बढ़ाया होगा तो अगले ऑफर में कोई भी प्रोस्पेक्ट, कोई भी लीड आपके ऑफर को सीरियसली नहीं लेगा। वो सब बोलेंगे कि यार ये तो सिर्फ बोलता है, ये कोई प्राइस नहीं बढ़ाता, इसका प्राइस हमेशा 20% ऑफ पे मिल जाता है। तो लोग आपके प्रोडक्ट को और आपको कभी सीरियसली नहीं लेंगे। अगर आपने बोला कि 3 घंटे के लिए मैंने ऑफर निकाला है तो सिर्फ वो ऑफर 3 ही घंटे के लिए रहना चाहिए, वो ऑफर खत्म हो जाना चाहिए। और इस तरह के ऑफर आप महीने में 4 या 5 बार निकाल सकते हैं। और इसी स्ट्रेटेजी को अपन बोलते हैं टेक अवे अप्रोच या फिर नाउ और नेवर अप्रोच। नाउ और नेवर अप्रोच से समझ आ गया होगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ऑफर सिर्फ अभी के लिए वैलिड है, अभी नहीं लिया तो ऐसा ऑफर कभी नहीं मिलने वाला है। सो मस्ट अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी इन योर नेक्स्ट सेल्स क्लोजिंग। Now let's move to the second strategy। आज की दूसरी स्ट्रेटेजी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है समरी क्लोज अप्रोच। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजीज है। अब इसके अंदर क्या होता है ना, हम अपने प्रोस्पेक्ट और अपनी लीड के साथ में बहुत कुछ डिस्कस करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए। हम उसके फीचर्स उसको बताते हैं, हम उसके बेनिफिट्स उसको बताते हैं, हम उसकी प्राइसिंग उसको बताते हैं। बट जब सेल्स क्लोजिंग का टाइम आता है तो आधी से ज़्यादा चीज़ें हमारे प्रोस्पेक्ट के माइंड से निकल चुकी होती है। उसको फीचर्स याद नहीं होते हैं, उसको हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के बेनिफिट्स याद नहीं होते हैं, उसको प्राइसिंग हमारी याद नहीं होती है, और वो फिर डिसीजन लेने में ना कंफ्यूज हो जाता है। तो जब भी आप सेल्स क्लोज कर रहे हैं तो जो भी आपने पिछले 15 से 20 मिनट के अंदर बातें करी उसको समराइज कर दो 1-2 लाइन में। आप इस तरीके से समराइज कर सकते हैं, तो सर अभी तक मैंने आपके साथ में जो कम्युनिकेशन का कोर्स डिस्कस किया है उसके फीचर्स आपको मिलते हैं कि आपको एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी मिल जाती है, उसके फीचर्स में आपको 100 रिकॉर्डेड वीडियोस और 15 लाइव सेशंस मिल जाते हैं, जिसके बदले में आप अपने स्टेज फियर से फाइट कर पाओगे, आप इन चीजों से बाहर निकल पाओगे, आप कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बोल पाओगे। और जब आप ऐसा कर पाओगे तो आप अपने लिए प्रोजेक्ट्स ले पाओगे कॉलेजेस से, स्कूल
से, और आप जाके लोगों के सामने स्पीच दे पाओगे जिसकी हेल्प से आपको रेवेन्यू भी जनरेट होगा और आपकी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगी और आपको पैसा भी मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी बात को समराइज कर दिया, और समराइज करने के बाद अब मैं उसे पूछ रहा हूं तो सर इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपके पास में दो तरीके, आप गूगल पे से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अगर आपके पास में नेट बैंकिंग है तो आप उससे भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो किस वे से आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे? तो अब जो मेरा प्रोस्पेक्ट है, जो लीड है, उसको जो मैंने 15-20 मिनट में बताया था, सारी चीजें मैंने उसको दोबारा से रिमाइंड करवा दी हैं। वो फीचर्स अब उसके माइंड में दोबारा से आ गए हैं, वो बेनिफिट्स उसके माइंड में दोबारा से आ गए, वो प्राइसिंग का तरीका उसके माइंड में दोबारा से आ गया है। अब उसके लिए डिसीजन लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो इसी टेक्निक को बोला जाता है समरी क्लोज अप्रोच। सो पहली टेक्निक जो आज हमने डिस्कस करी है वो है नाउ और नेवर अप्रोच। दूसरी टेक्निक जो हमने डिस्कस करी है वो है समरी क्लोज अप्रोच। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड टेक्निक जो है कंडीशनल नेगोशिएशन। बहुत ही मजेदार टेक्निक है। अब कंडीशनल नेगोशिएशन होता क्या है? मोस्टली जब हम सेल्स करते हैं ना तो सामने वाला जो कस्टमर होता है ना वो हमें दबाने की कोशिश करता है। वो क्या कहता है कि यार इसको ना सामान बेचना है, तो मैं इससे ना नेगोशिएट करता हूँ। क्यों? क्योंकि सामने वाले को सामान बेचना है और उसको सामान खरीदना है, तो वो नेगोशिएट करने की कोशिश करता है और ऐसी चीजें नेगोशिएट करने की कोशिश करता है जो उसे लगता है कि आप उसके साथ में नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। या तो वो बोलेगा कि 5,000 का प्रोडक्ट आप मुझे 3,000 में दे दो, या वो कहेगा कि इस 5,000 के प्रोडक्ट के साथ में आप मेरे को ये भी फ्री दे दो। तो जब सामने वाला पर्सन आपसे एक डिस्काउंट मांगता है, मतलब 5,000 का प्रोडक्ट अगर वो आपसे 4,000 और 3,000 में मांगता है और आपको लगता है कि यार 4,000 और 3,000 में आपका बेनिफिट है, मतलब आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में है, तो उस टाइम पे आप उसको ना सिर्फ ये मत बोलिए कि हाँ ठीक है मैं आपको ये 3,000 में दे दूंगा। आप उसको ये बोलिए कि मैं आपको ये 3,000 में देने के लिए रेडी हूं अगर आप इसको अभी खरीदने के लिए रेडी है। अगर आप अभी एक्शन लेंगे तो मैं आपको 3,000 में दूंगा, अगर आप अभी एक्शन लेंगे तो मैं आपको 3,500 में दूंगा, अगर आप अभी एक्शन लेंगे तो मैं आपको इस प्रोडक्ट के साथ ये चीजें फ्री दूंगा। सो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल नेगोशिएशन। मतलब सामने वाले ने अपना एक पॉइंट रखा तो आपने उसके पॉइंट को एग्री किया, बट उसके पॉइंट को एग्री करने के साथ साथ आपने अपना भी पॉइंट रखा कि मैं आपको ये चीज दूंगा बट इस कंडीशन पे दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल नेगोशिएशन। और यहां पे हमने सामने वाले की बात को भी रखा, बट सामने वाले की बात को रखते रखते अपनी भी बात को उसकी बात के साथ में रखा। सो वी बोथ आर इन विन विन सिचुएशन। हम दोनों ही विन विन सिचुएशन में हैं। अब सामने वाला जो है वो अभी एक्शन लेता है तो उसको ये ऑफर मिल जाते हैं, बेनिफिट मिल जाते हैं। अगर नहीं लेता है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं और वो इस ऑफर को अवेल नहीं कर पाएगा। तो आप इस कंडीशनल नेगोशिएशन को भी अपनी नेक्स्ट सेल्स क्लोजिंग के टाइम पे यूज करके देख सकते हैं। बहुत ही मजेदार टेक्निक है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी लेके आती है। अब मूव करते हैं हम अपनी फोर्थ टेक्निक पे जो कि होती है क्वेश्चन और ट्रायल क्लोजिंग। अब क्वेश्चन और ट्रायल क्लोजिंग क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं आपको, जो एक अच्छा सेल्स पर्सन होता है ना वो सेल्स क्लोजिंग पे बिल्कुल एंड में जाके फोकस नहीं करता। वो जब बात स्टार्ट होती है, जब लीड से बात करना शुरू होता है तो उसी समय से उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पे होता है कि मेरे को ये सेल्स क्लोज करनी है। तो वो स्टार्टिंग से ही क्या करता है ना, वो स्टार्टिंग से ही अपने प्रोस्पेक्ट और लीड से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछता रहता है कि सर आप किस तरीके का प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप मेरे पास क्यों आए, आपको ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए, आपको इससे क्या बेनिफिट ऐसा दिखता है कि जो आपको हो सकता है। तो वो सामने वाले से ना अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछता रहता है और सामने वाले के माइंडसेट को समझता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको आंसर करता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग उसके ऑब्जेक्शंस भी धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। तो जब आप सामने वाले से जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे कि सर जो मैंने अभी आपको प्रोडक्ट दिखाया क्या आपको लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्या आपको लगता है जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया इसके लिए जो प्राइसिंग मैंने आपको बताई है ये प्राइसिंग मार्केट में आपको और कहीं मिल सकती है, क्या आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट से आपका बेनिफिट होने वाला है, अगर आपको मौका मिले इस प्रोडक्ट में कुछ चेंज करने का तो आप इसमें क्या चेंज करना चाहेंगे। तो यहां से ना हमें पता लगता है कि सामने वाले को ना इस प्रोडक्ट में क्या अच्छा नहीं लग रहा है और क्या अच्छा लग रहा है। अगर उसने एक बोला कि यार मैं ये चेंज करना चाहूंगा तो आप उसको वो एड ऑन्स दे सकते हैं कि सर देखो आप इसमें ये चेंज करना चाहेंगे। फॉर एन एग्जांपल आप एक कोर्स सेल करते हैं, सामने वाला कहता है कि मैं इसमें ना लाइव ट्रेनिंग सेशंस भी ऐड करना चाहूंगा। ठीक है सर हमारे पास ना लाइव ट्रेनिंग सेशंस भी ऐड होते हैं, और बताइए सर आप क्या चेंज करना चाहेंगे। वो कहेगा कि मैं इसमें ना कम्युनिटी का सपोर्ट चाहूंगा, सर हमारे यहाँ पे कम्युनिटी भी है तो आप को हम आपको उसमें भी ऐड करेंगे। सो ये क्या होता है, जितने क्वेश्चंस आप पूछेंगे सामने वाले से, सामने वाले के डाउट्स निकलते आते चले जाएंगे और उन डाउट्स के अकॉर्डिंगली आप उसको
आंसर देते चले जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन क्लोज, और इसी को ही ट्रायल क्लोजिंग भी बोला जाता है कि आप ट्रायल बेसिस पे उसको क्लोज करते चले जा रहे हैं, आप ट्रायल बेसिस पे उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते चले जाते हैं। तो स्टार्टिंग से ही सही तरीके के क्वेश्चंस अपने प्रोस्पेक्ट से पूछते रहिए और स्टार्टिंग से ही उनके आने वाले ऑब्जेक्शंस को किल करते रहिए। एट द एंड जाते जाते आपको जो सेल्स है ना वो क्लोज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन क्लोजिंग अप्रोच से और इस ट्रायल क्लोजिंग अप्रोच से। अब जो आज का हमारा फिफ्थ स्ट्रेटेजी है वो कौन सी है, वो है टेक अवे क्लोज। टेक अवे क्लोज का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा ना बचपन में जब हम छोटे थे और हमें कोई टॉय पसंद था या कोई चीज पसंद होती थी और वो चीज जब हमसे दूर जाती थी, हमारे पेरेंट्स या हमारे भाई बहन वो चीज हमसे दूर ले लेते थे, तो हमें वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती थी। क्यों? बेशक वो चीज मेरे को अच्छी ना लग रही हो, बेशक वो चीज मेरे इंपॉर्टेंस की ना हो, बट ना एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर कोई चीज उसके पास में और अगर वो चीज उससे दूर जाई तो फिर उसको ना वही चीज चाहिए होती है। तो इसी को ही टेक अवे अप्रोच भी बोला जाता है। अब इस टेक अवे क्लोज में क्या होता है ना कि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, वो आपसे कह रहा है कि ये 3000 का प्रोडक्ट ना मैं आपसे 2000 में लूंगा, तो आप क्या मेरे को 2000 में देंगे? वो आप उससे कहो हाँ मैं आपको 2000 में दूंगा, बट इस 2000 में ना मैं आपके लाइव ट्रेनिंग सेशंस में सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं आपकी ऑनबोर्डिंग में सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं आपको हैंड होल्डिंग नहीं दूंगा और मैं आपको कम्युनिटी का नेटवर्क ज्वाइन नहीं करवाऊंगा, तो आप मेरे से प्रोडक्ट 2000 में ले लो। अब जो सामने वाला पर्सन है वो आपका प्रोडक्ट 2000 को छोड़ के वो कहेगा यार मेरे से इतनी सारी चीजें इसने ले ली, इसने मेरे से कम्युनिटी ले ली, इसने मेरे से लाइव ट्रेनिंग सेशंस ले लिए, भाई ये 1000 रुपए में मेरे से इतनी सारी चीजें दूर लेके जा रहा है और 2000 में मेरे को अपना सिर्फ ये रिकॉर्डिंग्स दे रहा है। तो सामने वाला बोलेगा नहीं यार ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा, भाई मैं 2000 में आपसे सारी चीजें लूंगा। तो नहीं सर 2000 में तो हम आपको इतना ही दे सकते हैं। तो सामने वाला क्या कहेगा, ठीक है 2000 नहीं, प्राइस को करते हैं 2500 रुपए और 2500 रुपए में आप मेरे को सारी चीजें इंक्लूड करके दो। तो सामने वाला पर्सन ने अपने आप ही प्राइस भी बढ़ाया और आपने फिर उसको प्राइस बढ़ा के वो सारी चीजें इंक्लूड करके दे दी, क्योंकि जब आप उससे दूर लेके जाते हैं कोई भी चीजें तो उसको वही चीजें सबसे ज्यादा चाहिए होती है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर विश्वास नहीं है तो अपनी नेक्स्ट सेल्स क्लोजिंग में अप्लाई करके एक बार जरूर देखना, इसका बेनिफिट आपको लाइव अपने आप दिख जाएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की तरफ मूव करते हैं। तो आज की जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो क्या है, समथिंग फॉर नथिंग। अब समथिंग फॉर नथिंग को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। इसमें जनरली होता क्या है, आपने देखा होगा ना जब हम दिवाली के टाइम पे या क्रिसमस के टाइम पे या किसी भी फेस्टिवल सीजन के टाइम पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे जो शॉपकीपर होता है वो हमें रियल प्रोडक्ट के साथ साथ एक कुछ एड ऑन भी देता है कि आप ये लेके जाइए और इसके साथ में मैं आपको ये बैग दे रहा हूं और इसके साथ में मैं आपको ये लैपटॉप के साथ में आपको माउस फ्री दे रहा हूं, आपको कीबोर्ड फ्री दे रहा हूं, आपको लैपटॉप का कवर फ्री दे रहा हूं। तो वो जो एड ऑन्स होते हैं ना उसका पैसा हमने नहीं दिया, और हो सकता है कि शायद उसने वो पैसा ऑलरेडी जोड़ दिया हो, बट हमें जो लैपटॉप का प्राइस बताया वो 47,000 बताया और उसी 47,000 में उसने वो माउस भी दिया हमें फ्री, उसने वो कीबोर्ड भी हमें दिया फ्री। तो वो जो समथिंग है, तो जो इतनी सारी चीजें दी हैं वो एक समथिंग है और उसने उस समथिंग के लिए नथिंग मतलब कुछ नहीं लिया है, और उस समथिंग फॉर नथिंग की वजह से ही कई बार हम सामान खरीद लेते हैं। तो ऐसा आप खुद अपनी लाइफ में कर चुके हैं। आप कोई भी कपड़े खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, अगर सामने वाला दुकानदार आपको कुछ एक भी चीज फ्री में देने लगता है ना तो आप बहुत खुश हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि यार ये देखो कितना अच्छा बंदा है, इस चीज के साथ में ये चीज मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। तो आप उसके लिए ऑब्लाइग्ड हो जाते हैं और उससे वो सामान खरीदने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई जब आप भी अपने प्रोडक्ट के साथ में कुछ ऐसा समथिंग फॉर नथिंग रखेंगे अपने लीड्स के लिए, अपने प्रोस्पेक्ट के लिए, तो वो आपसे सामान खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अब यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी है, जो भी चीजें आप उनको फ्री में एड ऑन्स दे रहे हैं वो चीजें ऐसी होनी चाहिए कि वो सामने वाले के लिए तो बहुत वैल्यूएबल हो, बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करने वाली हो, और आपके लिए लेस वैल्यूएबल हो, आपका उसमें बहुत ज्यादा पैसा ना जा रहा हो। अगर आप ऐसी कुछ चीज दे देंगे जिसमें आपका बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है तो आप लॉस में होते चले जाएंगे और आप फिर सेल्स में प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। तो इस समथिंग फॉर नथिंग में आपको कुछ ऐसी चीजें रखनी है कि आप एक ही चीज सब में दे पाए। जैसे आप लाइव ट्रेनिंग्स रख सकते हैं, आप लाइव मेंटोरशिप रख सकते हैं, तो इस तरीके की चीजें आप रख सकते हैं समथिंग फॉर नथिंग में, जिसमें आपने वीकली लाइव सेशन किया तो वो सबके लिए भी हो जाएगा और इसमें आपका कुछ बहुत बड़ा लॉस भी नहीं होगा। अब मूव करते हैं आज की लास्ट स्ट्रेटेजी पे। तो आज की जो लास्ट स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा मजेदार है और उस स्ट्रेटेजी को बोला जाता है
द 5 यस स्ट्रेटेजी। हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है ना, वो जनरली नो के साथ काम करता है। मतलब हमें हर चीज में ना सबसे पहले एक नो ही सुनाई देता है या नो ही दिखाई देता है, और हम हर चीज के लिए सबसे पहले नो ही करते हैं। तो जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक यस माइंडसेट में लेके नहीं आ जाते, जब तक आप उसको यस मोड में लेके नहीं आ जाते, आप उस पर सेल्स क्लोज मत करो। क्यों? क्योंकि वो नो माइंडसेट में है, वो नो मोड में है, आपके प्रोडक्ट के लिए ना कर देगा। अब हम उसे यस माइंडसेट में या फिर यस मोड में कैसे लेके आते हैं? हम उनसे जनरली सेल्स क्लोज करने से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका आंसर 100% यस ही होता है। जैसे कि आप लाइफ में क्या बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? यस। क्या लाइफ में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? यस। क्या लाइफ में आप अपने आप को खुश देखना चाहते हैं? यस। क्या लाइफ में आप अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करना चाहते हैं? यस। क्या लाइफ में आप बहुत ज्यादा घूमना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं? यस। क्या आप इस प्रोडक्ट को खरीद के अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं? यस। तो क्या आप इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है? यस। तो दिस इज कॉल्ड ट्रायल क्लोजिंग, दिस इज कॉल्ड 5 यस स्ट्रेटेजीज। तो 5 यस स्ट्रेटेजीज को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारा सामने वाला प्रोस्पेक्ट किस में आ जाता है? यस मोड में आ जाता है, और उसका हमारे प्रोडक्ट के लिए यस करने के चांसेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ में ना 7 स्ट्रेटेजी शेयर करी है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है वो है नाउ और नेवर अप्रोच। मतलब कि कुछ लिमिटेड ऑफर्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड समय के लिए, दिस इज कॉल्ड नाउ और नेवर अप्रोच। सेकंड स्ट्रेटेजी समरी क्लोज अप्रोच, जिसमें अभी तक जो भी आपने बताया पूरी समराइज करके लास्ट में एक ऑप्शन देना कि किस तरीके से आप रजिस्टर करने वाले हैं। तीसरी हमने डिस्कस करी थी कंडीशनल नेगोशिएशन, की कस्टमर अगर कुछ चीज के लिए नेगोशिएट करता है तो आप उसके साथ यस कर दो, बट उसमें अपनी कंडीशन ऐड कर दो कि अगर आप अभी विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स खरीदते हैं तो ही मैं आपको ये ऑफर दे पाऊंगा, अगर नहीं खरीदते तो नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद में आता है क्वेश्चन और ट्रायल क्लोजिंग। क्वेश्चन और ट्रायल क्लोजिंग में आप स्टार्टिंग से ही क्वेश्चंस करते चले जाते हैं और उसको ट्रायल बेसिस पे क्लोज करते हुए आते हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन और ट्रायल क्लोजिंग। नेक्स्ट हमने जो अप्रोच डिस्कस किया दैट इज कॉल्ड टेक अवे अप्रोच। जब भी हमसे कोई चीज दूर जाती है तो हमारा फोकस उसी पे हो जाता है। तो जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से, अपनी लीड से कुछ अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बेनिफिट्स को दूर लेके जाएंगे तो कस्टमर का फोकस उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वो आपके साथ सामान खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएगा ज्यादा प्राइसेस पे। उसके बाद आता है समथिंग फॉर नथिंग। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि दिवाली या फेस्टिवल टाइम पे जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो हमें शॉपकीपर कुछ एड ऑन्स देता है फॉर नथिंग, उसके बदले में हमसे कुछ लेता नहीं है, तो हम खुश हो जाते हैं और उस सामान को खरीद के लेके आ जाते हैं। तो आप भी अपने में समथिंग फॉर नथिंग कुछ ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करी वो थी 5 यस स्ट्रेटेजी। सबसे पहले अपने क्लाइंट और प्रोस्पेक्ट को यस मोड में लेके आओ और फिर अपनी सेल्स को क्लोज करो। So this is how these 7 strategies can help you in your next sales closing. तो मस्ट अप्लाई और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा अच्छी लगी जिसको आप अपने नेक्स्ट सेल्स क्लोजिंग में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप growing. Lots of love to all of you. Thank you so much for watching the complete video. Bye. Meet you soon in the next video. Bye. Take care.